नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह राणा। इस वक्त मैं गया जनपद का जो अतरी विधानसभा है, अतरी विधानसभा में हूं और अतरी विधानसभा के जो बसपा के प्रत्याशी हैं वकील वारिस साहब, उनके साथ मैं हूं। वो इस वक्त जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों से वोट के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों से अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी पार्टी की क्या नीतियां हैं, हमारी क्या कार्य योजना है, क्या हमारा रोड मैप है। उसके तहत लोगों से लगातार जनसंपर्क आपके द्वारा किया जा रहा है। चूँकि यहाँ पे दूसरे फेज़ में चुनाव होना है जो 11 नवंबर को होना है और आज मेरे ख्याल से 7 तारीख है और कुल मिलाकर के 3-4 दिन ही और बचा है जो जनसंपर्क किया जा सकता है, प्रचार प्रसार किया जा सकता है। वकील साहब, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको क्या लग रहा कि जो इसमें चुनाव की स्थितियां बिहार की हैं, उसमें आप अपने आप को या अपनी पार्टी को कहाँ पे पाते हैं, किस जगह पे? क्योंकि जो हम लोग अभी तक भ्रमण करते आ रहे हैं तो उसमें महागठबंधन और एनडीए के बीच हर जगह टक्कर की बात आ रही है, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पे पाते हैं? पूरा बिहार का रणनीति हम क्या कहेंगे, हम अतरी विधानसभा के प्रत्याशी हैं और अतरी विधानसभा में हाथी चल चुका है। अतरी विधानसभा में सीधा लड़ाई लैटेन का हाथी से है। अच्छा। एनडीए नहीं है अतरी विधानसभा में। अच्छा जी, हाथी का लड़ाई लैटेन से है। जी जी जी। और जब हाथी का लैटेन से लड़ाई होता है तो आप खुद जानते हैं कि इसमें जीतेगा कौन। तो सीधे सीधे आप जो है, जो यहाँ की प्रत्याशी जो आपके महागठबंधन का है जी, वो चूँकि बैजंती देवी है, जी, बैजंती देवी से ही आप अपना सीधा टक्कर मानते हैं? हम नहीं, लोग मान रहे हैं। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रहा है अतरी विधानसभा का। जनता चुनाव? जी हाँ। और जो हमने जो पता किया तो पता चला कि ये जो क्षेत्र है, अतरी विधानसभा क्षेत्र है जी, ये दलित बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन क्योंकि इसमें लगभग 35 से 30% पूरे जो यहाँ के वोटर है जी, उसमें 30 से 35% केवल दलित समुदाय है। तो आपको क्या लगता है कि दलित समुदाय पूरा आपके साथ है? दलित समाज हमारे साथ नहीं, हमेशा से बहुजन समाज के साथ रहता है। लोग हमेशा से 2024 का चुनाव देख लीजिए, लोकसभा में 20 का देख लीजिए, सब विधानसभा में भी यही बात था। तो जैसा जो समीकरण बन रहे हैं, अगर हम बात समीकरण की करें साहब, तो अगर पूरा दलित समुदाय आपके साथ खड़ा हो जाए, आपका अपना समाज अगर आपके साथ खड़ा हो जाए, है ये, अगर नहीं खड़ा है हाँ, तो हमें लग रहा है फिर ये आपकी सीट तो कंफर्म हो जाएगी। अगर अतरी विधानसभा में हम 20,000 से 30,000 से लीड करने जा रहे हैं, 30,000 से लीड कर रहे हैं। हाँ, आपको हमारे जानकारी के लिए बता रहे हैं। हम लोगों ने जो जाति समीकरण के आधार पे हमने जो कैलकुलेशन किया, अब हम तो लखनऊ से आए, हमें क्या पता है, आज जो हम लोगों ने पता किया है वो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। तो उन जातीय समीकरणों की अगर हम बात करें तो उस आधार पे केवल दो समुदाय का, दलित समुदाय और आपका अपना समाज जी, मुस्लिम, हाँ, अगर ये साथ आपके आ जाए पूरी तरह से तो हमको तो नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाएगा। कोई सवाल ही नहीं रुकने का। आया हुआ है, दलित समाज और मुसलमान समाज सब एकजुट हो चुका है। हाँ, अब धान में खाखड़ी है तो खाखड़ी को भी हम लोग देख रहे हैं। जो धान में खाखड़ी होता है तो खाखड़ी को भी लास्ट में देखा जाता है। इसीलिए मुसलमान समाज और दलित समाज सब एक है, क्योंकि एक ही कैंडिडेट को, एक ही घर से का कैंडिडेट हमेशा 30 साल 35 साल 25 साल से देखता है, तो रोज एक ही चीज़ खाते खाते आदमी ऊब जाता है। तो नया चेंज करना है अगर कुछ। तो अब जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो मुद्दे क्या हैं आपके? किन मुद्दों? मुद्दा सबसे पहला मुद्दा एक ही को है भैया, अतरी विधानसभा में इतना गड्ढा में चल गया है ना, इतना गड्ढा में कि निकालते बहुत, मतलब कि बहुत आगे का चीज़ है। सबसे पहला मुद्दा यही है कि थाना में, ब्लॉक में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, अनुमंडल में, थाना में जाइएगा, कोई सर पर सिर फोड़ दिया है, सर हमको सर फोड़ दिया, अगला का खून बह रहा है, सर से कहे अरे चलो बाहर चलो, ये सब नहीं चलेगा। अब अनुमंडल में, ब्लॉक में कोई भी काम कराना, घुसखोरी, ये सब नहीं चलेगा। एकदम भ्रष्टाचार चमन सिरन पर चढ़ के बोल रहा है, अभी सब नहीं चलने वाला है। मतलब मुद्दा जो है भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है। जैसे हॉस्पिटल खुला हुआ है, हॉस्पिटल है सरवादा में, डॉक्टर नहीं है, स्कूल है, मास्टर नहीं है, खाना पक रहा है, दाल है तो सब्जी नहीं है, जैसे तैसे, मतलब कि मिड डे मील का खाना जैसे तैसे हो रहा है। तो सब बहुत सारा समस्या है विधानसभा में। और यहाँ की समस्या लोग बता रहे हैं, जैसे पलायन वाली समस्या लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं है। देखिए, रोजगार का बात तो ऐसा है ना कि जैसे कि मान लीजिए हम अतरी विधानसभा की बात करेंगे, हम वो सब नहीं कि हवा में बोल के चल जाएंगे। एक ही बात है कि पलायन रुकेगा तब जब हमारा बीएसपी का सरकार आएगा। अगर एनडीए के कोई रोक सकता है तो बीएसपी के अलावा किसी से नहीं रुक रहा है। पूरा बिहार में, कि यूपी में भी नहीं रुकेगा। पूरा हिंदुस्तान में अगर बीजेपी का कोई उखाड़ के फेंकने वाला मतलब पार्टी है तो बीएसपी है, उसके अलावा किसी से नहीं हटने जा रहा है मोदी सरकार। नहीं, तो उसका क्या मतलब आधार है? जैसे कि यूपी में तो इस बार जो पिछला चुनाव हुआ उसमें एक ही सीट बीएसपी की आई, यहाँ पे खाता नहीं खुला, यहाँ पे भी आप शायद पहली बार जो आजमाइश कर रहे हैं। हाँ, तो किस आधार पे आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं वैसे होगा? देखिए,
ये 1000 का स्टाम्प पेपर है। लोग कहता है ना है हमने करके दिया है। अगर अतरी विधानसभा का कोई भी जनता अगर एका को वोट एक कट्ठा जमीन खरीदेगा 1 लाख रुपया किसी को बयाना देगा तो पहले स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट कराता है कि भैया एग्रीमेंट कर दीजिए, फिर लिखा पढ़ी कर लीजिए, तब है ना चल के रजिस्ट्री करेंगे। तो हम पहले 1000 का स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दिए हैं। भ्रष्टाचार है, इसमें बहुत सारा समस्या है, हमने सब लिख करके रख दिया है। अतरी विधानसभा में ये अगर हमारा विधायक बनने के बाद इसमें से कोई भी बात नहीं होता है तो 20 दिन में हम रिजाइन मारने के लिए तैयार हैं। हम 20 दिन में सब करके दिखाने के तैयार हैं। तो बसपा प्रत्याशी वकील वारिस साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं जीतने के बाद जो जो वादे किया हूँ जनता से उसको अगर 20 दिन में मैं पूरा न कर पाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया, मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। और जो समीकरण बता रहे हैं उन समीकरणों के आधार पर अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ तो वकील वारिस साहब को जीत से कोई रोक नहीं सकता। ये भी सच दिखाई देता है। अगर ऐसा ही सब कुछ रहा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके जो दावे हैं, आपका जो दावा है, आप जो कह रहे हैं, ये सारी तस्वीर 14 नवंबर को क्लियर हो जाएगी। 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार जा रही है, कौन विधायक बन रहा, कौन नहीं बन रहा है। सब कुछ 14 नवंबर को क्लियर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूँ अनिल सिंह राणा।